हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज 16 अक्टूबर की शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। अच्छा, उससे सॉल्यूशन में मैंने मैथ का पोर्शन जो है वो कुछ कंप्लीट किया है। ठीक है, मैथ का कुछ पोर्शन कंप्लीट किया है जिसमें आपका जो डीआई है वो कवर नहीं किया है। तो जब ये फुल सॉल्यूशन कराऊंगी तो इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मेरा मेन फोकस था, जो मैं अब तक का सॉल्यूशन निकाल पाई हूँ, वो उसमें जीएस है और इंग्लिश के एक पैसेज का है। ठीक है, और बाकी हिंदी का पूरा है और करंट अफेयर आपका पूरा ये आंसर्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2020 22 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक ग्रुप आईओए के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। क्वेश्चन सेकेंड है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार किसके बीच है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। इसका उत्तर वज्र प्रहार। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम। डाक कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका उत्तर क्या है? तो क्वेश्चन 7 क्या है कि देश भर के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ये आपको पता ही होगा, बांग्लादेश साझा करता है। क्वेश्चन 8 पर अब हम आते हैं। तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो कुर्ग को कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड। कला, मथुरा में स्टेज की पारंपरिक कला है, तो ये मथुरा की कौन सी है? साझा। ठीक है, सांझी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य जो कि 2014 में बना था, तो वो कौन सा था? तेलंगाना बना था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, किस देश को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि किस देश के साथ वॉलीबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो है ये नेपाल और श्रीलंका, ठीक है, नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी, अवरक्त किरणें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो जो होंगे इस पे डाउट है। ठीक है, डाउट है क्वेश्चन में, तो वो मैं आपको बता दूंगी, जो क्वेश्चन भी इसमें चेंजेस होकर आएंगे। ठीक है, ये आयोग ने क्या स्वीकार किया है ये भी हम आपको बता देंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होता है कि अभी मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, परावैग्नियो इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामारी यानी गुरिल्ला की जो रणनीति है वो किसकी थी? ये मराठाओं की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो किस तकनीक का? तो मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन अगला है, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो निरंजना नदी पर। ठीक है, निरंजना नदी पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। हर्षवर्धन की शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? तो ये जो राजधानी थी ये कौन सी थी? ये थी कन्नौज। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कन्नौज।
क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो जैसा जानते हैं ब्रिटिश है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा। पूर्ण स्वराज मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम? तो मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता, इस क्वेश्चन में भी डाउट है और हम मेरे हिसाब से उत्तर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यानी कि हजरत मोहानी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो इसका उत्तर है बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय, ये स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? हिंदू मुसलमानों के बीच एकता लाने का इनका मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति का विभाजन। क्वेश्चन 55, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो इसमें रुग्णता, ठीक है, रुग्णता जो है ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान जो व्यापक अंतर पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल। विश्व का कितने काल क्षेत्रों में टाइम जोन जो है वो विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेज़न के जंगल जो है, इससे विश्व की लगभग 20% जो ऑक्सीजन है यहाँ से प्राप्त होती है। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, चौथी पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो जैसा होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगी, या आपको भी कहीं से भी अगर इसका कंफर्मेशन मिलता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर है 63, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है? तो भारत की बात की जाए तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व की बात की जाए तो जैसा आपको पता ही होगा, विश्व में बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। ठीक है, 1991 में नई नीति यानी कि एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मौद्रिक नीति सुधार। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो कार्यपालिका जो है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और विधायिका में विधानमंडल आता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अब आयोग क्या देता है ये तो देखा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को मैं डाउट पे डाल रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता है वो नहीं है, तो वो द्विस्तरीय सरकार जो है ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी, तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? तो डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है? 19 में है वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, जैसा कि मैंने पॉलिटी की जो क्लास लिया था इसमें इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने पॉलिटी के कंप्लीट भी कराए थे। पायरिया किसका रोग है? तो पायरिया मसूड़ों का रोग है। क्वेश्चन है फ्लोएम की बात की जाए तो समझ लीजिए कि पौधों की बात हो रही है। ठीक है, पौधों में जो भोजन है वो फ्लोएम। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो आपको पता ही होगा कि पंचायती राज व्यवस्था तो है भारत में 3 स्तर की होती है, 3 प्रकार की होती है, और कहीं कहीं पे ये 2 प्रकार की भी होती है। वो जनसंख्या के हिसाब से होता है कि कहाँ 2 प्रकार की है। ठीक है, वैसे इसका आंसर 3 प्रकार की होगी जो बलवंत राय मेहता द्वारा समिति लाई गई थी।
एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वाट के बराबर, एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वाट होते हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या नहीं आएगा, पानी का भाप में रूपांतरण जो है ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये एक भौतिक अभिक्रिया है। कुछ क्वेश्चंस मैथ के मैंने कोशिश किया थे, सॉल्व किए थे, ठीक है, लेकिन आपको सॉल्यूशन के लिए देने के लिए मैंने ये जितना मैं मेरे से जल्दी हो पाया मैंने वो किया है। बाकी जो आपका रह गया है वो सॉल्यूशन आपको पूरा करवा दिया जाएगा क्वेश्चन वाइज, ठीक है। 19 का कितना प्रतिशत, जो 7.6 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40%। 60 से 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका औसत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78 जो बैटरी होती है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होती है कार बैटरी में, ठीक है। अब इसमें भिन्न बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हिंदी। अनिल का पर्यायवाची क्या होगा, तो अनिल का पर्यायवाची पवन होगा, अनिल का मतलब होता है हवा, ठीक है। गुप्त का विलोम क्या होगा, गुप्त का विलोम प्रकट होगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस भावना। श्वेत सफेद होता है और श्वेत जो होता है पसीना होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खाक में मिलना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो खाक में मिलना मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा। इंग्लिश पैसेज है, इंग्लिश पैसेज का जो मैं कर पाई हूँ वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। जो नहीं हुआ है वो बाद में आपको करवा दिया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड डाउन स्टेयर, ऑप्शन नंबर 87 एलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निमोनिया। 88 का उत्तर हो जाएगा एक्साइल का इसका हो जाएगा बैनिशमेंट, ठीक है। मौन का एंटोनिम पूछा है, तो इसका जॉय हो जाएगा। इसके अलावा वन सेल्स ऑफ आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑक्सिनिल। आगे बढ़ते हैं, तो दोनों कथनों में इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कथन और कारण, ठीक है, इसका प्रभाव है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो 92 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 अनामलाई रेडटेल का नाम डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति खोज किस राज्य में की गई, तो अन्नामलाई की बात की जा रही है, तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किसकी बात की जा रही है, केरल की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाना, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सीधा। क्वेश्चन नंबर महाराष्ट्र औरंगाबाद का नया नाम लिखना है, तो औरंगाबाद का नया नाम क्या है, संभाजी नगर, ठीक है। 98 विज्ञान किस क्षेत्र के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनाइटेड किंगडम। आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना जहाजों के अल्मास PC-41 और निमेर PC-143 के साथ समुद्री साझा अभ्यास आयोजन किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूडान के साथ किया है भारत ने इसका आयोजन। जागृति का अर्थ जागृति ये किस क्षेत्र से इसका शुभंकर है, ठीक है, तो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है जागृति, ठीक है। जो मैंने स्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आपका कवर किया हुआ है। तो ये था शिफ्ट 1 का 16 अक्टूबर शिफ्ट 1 का हमारा ये डिस्कशन, जिसमें जीएस के और हिंदी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, करंट के ये सारे ही मैंने आपको डिस्कशन करवा दिए। रह गई बात आपकी डीआई की, तो वो भी जल्दी करा दिया जाएगा। वो क्वेश्चन हम स्टैटिक्स सीधा आपके प्रीवियस ईयर में पुट करके चारों ही पेपर आपको अच्छे से सॉल्व कराएंगे। सो थैंक यू क्लास फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। शिफ्ट 2 का भी जल्दी आपको डिस्कशन मिल जाएगा।